हर हर शंकर जय जय शंकर। आप देख रहे हैं बुम्भुरी डिजिटल। मैं हूं भावना। आज आपको दर्शन करा रहे हैं बनारस स्थित सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर के। गुरुजी, इस मंदिर की विशेषता के बारे में कुछ ज़रा बताइए हमको। हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मदंग मदाप्यहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। सभी को जय विश्वनाथ। ये जो हमारा मंदिर है जागेश्वर महादेव, इनको जोगी सब्बेश्वर महादेव भी कहा जाता है। काशी शिव पुराण में ऐसी कथा वर्णन होती है कि जो ये मंदिर है, जब बाबा महादेव काशी छोड़ के जाने लगे थे तो एक ऋषि हुआ करते थे जोगी सब्बेश्वर। तो बाबा को रोके तो बाबा रुके नहीं। तो जो ऋषि बोले कि बाबा आप यहीं रुकिए, तो बाबा रुके नहीं। इसके बाद ऋषि ने तपस्या की गुफा में जा कर के, और उस तपस्या के प्रभाव से बाबा प्रसन्न हो गए। उनने स्वयं नंदी जी को भेजा। नंदी जी पुष्प कमल लेके आए। उसके बाद नंदी जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप अपनी साधना से उठिए और मैं बाबा शिव ने मुझे भेजा है और मुझसे ये कहा गया है कि यहीं मैं काशी में इस स्थान में जीवित रूप में रहूँगा, जागृत रूप में रहूँगा। इसीलिए यहाँ पे बाबा स्वयंभू हैं और जागृत रूप में हैं। और आज भी शिवरात्रि के दिन बाबा जौ के समान बढ़ते हैं और इनकी महिमा अनंत है। ऐसा माना जाता है कि बाबा जागेश्वर महादेव सभी भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। जो व्यक्ति 3 महीने यदि बाबा का रेगुलर दर्शन करता है तो उसको कहा जाता है योग की प्राप्ति होती है। हाँ, और जिस कन्याओं का विवाह नहीं होता है तो यदि वो 3 साल या 3 महीने दर्शन करेंगी तो निश्चित ही उनको सुयोग वर की प्राप्ति होती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो जितनी पुरानी दुनिया है उससे भी पुराने जागेश्वर महादेव है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि जब स्वयं भगवान शिव यहाँ आए थे तब क्या ये शिवलिंग है। तो ये बताइए कि यहाँ पर और क्या क्या, मतलब जैसे यहाँ पे अभी यज्ञ चल रहा है तो कोई विशेष पूजाएं यहाँ करवाई जाती हैं? विशेष पूजा ऐसे होती है जैसे यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र हो गया, और इसके बाद बाबा का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक। इसके बाद आप घृत से भी अभिषेक करा सकते हैं, दूध से भी अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक कराने से बाबा सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। और जो यहाँ है, क्योंकि हमारे परिसर में एक ही शिवलिंग है, जो विशेष अभिषेक होता है तो बाबा के गर्भगृह में होता है। आजकल काशी में इतनी भीड़ होने के कारण किसी भी शिवलिंग में गर्भगृह में जाके नहीं हो पा रहा है अभिषेक। आप विश्वनाथ जी भी देखिए तो जो वहाँ शिवलिंग हैं तो बाहर वाले शिवलिंगों में अभिषेक होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी अभिषेक वगैरह की व्यवस्था है तो बाबा के ऊपर ही होती है। और बाबा का विशेष श्रृंगार होता है हमारे यहाँ। तो श्रावण में विशेष श्रृंगार होता है और इसके बाद डेली श्रृंगार होता है, और शिवरात्रि में भी विशेष श्रृंगार और चारों पहर रुद्राभिषेक होता है, जो कि अभी 26 तारीख को शिवरात्रि है। उसमें चारों पहर रुद्राभिषेक होगा, बाबा का श्रृंगार होगा, इसके बाद बाबा का भंडारा होगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो के बराबर बढ़ रहा है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कितना, तो क्या ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग है ये? जी बिल्कुल कह सकते हैं। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन काशी का सबसे बड़ा शिवलिंग है। दुनिया का तो पता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा दुनिया घूमा नहीं हूँ। और नहीं, जितने मंदिर हम गए हैं, जितने प्राचीन मंदिर हमने शूट किए, मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये, क्योंकि यहाँ पर हमने शूट किया था तिलभांडेश्वर, लेकिन ये बाबा मेरे को लगता है तिलभांडेश्वर से भी बड़े हैं। ये बाबा तिलभांडेश्वर से बड़े हैं, और जागेश्वर महादेव और इसके बाद तिलभांडेश्वर, हाँ लगभग सेम ही होंगे, लेकिन तिलभांडेश्वर से थोड़ा बहुत बड़े हो सकते हैं, छोटे नहीं हैं। हाँ, ये तो मैं दावे के साथ कह बिल्कुल सकता बड़े, हूँ। मेरे ख्याल से बड़े जी हैं। जी, तो इसको दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। हाँ। अच्छा, और आप बाबा की सेवा कब से कर रहे हैं? मेरे को यहाँ 10 साल हो गया। जी। मैं उत्तर मध्यमा भी यहीं से किया, इसके बाद शास्त्री भी किया, आचार्य भी यहीं से किया, और अब बस बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। जितने दिन बाबा रखेंगे उतने दिन यहाँ पे हैं, बाकी फिर बाबा की इच्छा जो भी हो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 3 महीने लगातार कोई आता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो ऐसी कोई मतलब आप किसी व्यक्तिगत किसी इंसान को जानते हैं जिसकी मनोकामना पूरी हुई, ऐसी कोई कहानी आपको याद हो तो? अब व्यक्ति तो जैसे कई यात्री आते हैं, मान के चलिए यही लोग आ रहे हैं, तो आप इन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं ये चीज़ें तो। और एक लोग नहीं, यहाँ कई हज़ार लोग ऐसे हैं कि अब किसी एक व्यक्ति को तो पर्सनल जानता नहीं हूँ मैं। यहाँ कई हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी 3 महीने आने से मनोकामना पूरी हुई है।
जो अभी यज्ञ चल रहा है, ये रेगुलर 3 महीने से चल रहा है, तो इनकी भी जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। तो इसी के कारण बाबा की सेवा दे रहे हैं सभी लोग और अपना यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं यहाँ पे। और एक लोगों का पता नहीं, लेकिन हज़ारों लोगों का मुझे पता है कि यहाँ कामना पूरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आम लोगों की जानकारी के लिए जागृत जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, जागृत का मतलब यही है जो जागरूक हो, ठीक है। और मतलब एक प्रकार से ये हो गया इसका मतलब कि अपन जैसे अब पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो जैसे पेड़ पौधों में लोग कहते हैं जीवन संभव है, तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अपन मान रहे हैं कि वो जीवित हैं। उसी प्रकार हमारे बाबा बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से वही शब्द वहाँ से लेके हमने ये सोचा कि ये भी जागृत हैं, क्योंकि यदि कोई बढ़ रहा है, यदि मनुष्य बढ़ रहा है तो मनुष्य के अंदर भी जीव है, तो बाबा के अंदर भी जीव है। तो इसी प्रकार से जागृत का अर्थ तो यही हुआ। और बाकी आप लोग फिर जो जो लगा सकें वो। हाँ। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो जो जागृत शिवलिंग है वहाँ पर मनोकामना तो पूरी होती ही है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बाबा वहाँ रहते हैं, बिल्कुल, है ना? यहाँ आप साक्षात देख सकते हैं और मतलब यहाँ शांति का माहौल देख सकते हैं, आप खुद अनुभूत कर सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे बाबा की कितनी महिमा है। और मैं अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया हूँ कि बाबा यहाँ साक्षात हैं। हाँ, कई बार ऐसा अनुभव किया हूँ, क्योंकि अभी जीवन तो छोटा सा है अभी मेरा, और लेकिन अनुभव बाबा बहुत कुछ करा चुके हैं। हाँ। कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, जो गुप्त चीज़ें हैं उसको गुप्त ही रखा जाए तो वही अच्छा है। चलिए, अगर आप भी आनंद महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए बनारस में बाबा जागेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कीजिए और देखते रहिए बूम भोले डिजिटल और जपते रहिए हर हर महादेव।